धार्मिक स्थानों से जुड़े लोग चाहते हैं जल स्तर बढ़े ताकि नगर के कोतवाल कर सके स्नान। किसान अन्नदाता को झेलनी पड़ रही है दोहरी मार। गंगा यमुना का बढ़ता जल स्तर किसानों के चेहरे पर बढ़ा रही है चिंता की लकीरें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने जहां लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, वहीं प्रयागराज को दोहरी मार झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रयागराज में बाढ़ की वजह से गंगा के तटीय इलाकों में उगाई जाने वाली सब्जियां खत्म सी होती जा रही है, जिससे बाजार में बिकने वाली सब्जियां महंगे दामों पर बेची जाएगी। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां अपने रौद्र रूप दिखानी शुरू कर दी है। दोनों नदियों का लगातार बढ़ता हुआ जल स्तर नदी किनारे बसे लोगों को अब डर सताने लगा है। भले ही दोनों नदियां खतरे के निशान से अभी नीचे बह रही है, वही तबाही का मंजर किसानों के चेहरे पर अभी भी देखने को मिल रहा है। हमारा घर सर बलिया जिला है, ग्राम नौरंगा, थाना बहरिया के निवासी हूँ। हम लोग यहाँ परवल का खेत लगाने के लिए आए हैं, पूरा फैमिली के साथ रहते थे। अब खेत में क्षति हो गया, गंगा जी के पानी से डूब गया, वर्षा से गल गया, खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, या खैला भी न मर रहे हैं हम लोग, इसलिए बाल बच्चा को विदा कर दिया। खेत को अपना ऐसे झूठो मुठो के रख रहे हैं, और क्या जो सब कुछ था वो गल गया, जल गया, पानी से डूब गया। तो क्या ये आप इतनी दूर से आए हैं, ये आपकी जमीन है? नहीं, हमारा ज़मीन नहीं है, ये गांव वालों की ज़मीन है। ये 5,000 रुपये बीघा हम लोग लेते हैं। अच्छा, इसका मुआवजा देते हैं। कितने महीने के लिए? ये 8-10 महीना का। 8-10 महीने जी। तो इसमें क्या आपकी प्रॉफिट क्या होती है? प्रॉफिट तो भाग के ऊपर रह गया, अभी नहीं डूबता तो हम लोग का मेहनत मजदूरी आ जाती है। प्रॉफिट क्या है, अगर बैठने से क्या मिलेगा, इसलिए हम लोग ना करते हैं। मिला तो मिला, नहीं मिला तो मजदूरी भी गया। तो ये जब बाढ़ नहीं आई होती तो कितना प्रॉफिट आपको हो जाता होगा? ये तो अंजोक में मिला था, 10,000-20,000 रुपया हम लोग का मिल जाता। पानी से नहीं डूबता तो, बारिश से नहीं जाता तो। कोरोना वायरस के लेकर के भाव भी नहीं मिला, क्षति है। इस समय कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका परिवार का? अब क्या करें, मजबूरी में अब कैसे हो जी रहे हैं, किससे परेशानी बताओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगन्नाथ चौधरी है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक लोग चाहते हैं कि जल स्तर और बढ़े ताकि बंधवा स्थित लेटे हनुमान जी स्नान कर सके। गंगा के तटीय इलाके में सब्जियों की खेती की जाती है, जिसमें से महत्वपूर्ण सब्जियां परवल, लौकी, नेनुआ इत्यादि उगाई जाती है। लेकिन नदियों के बढ़ते जल स्तर ने इन सभी सब्जियों पर संकट साथ दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सब्जियों की खेती को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जिससे कई बीघा की सब्जियां मौजूदा समय में बाढ़ में समाहित हो गई है। रोजी रोटी की तलाश में नदी के तटीय इलाकों में दूसरे प्रदेशों से किसान आकर 5,000 रुपये में किराए की जमीन लेकर सब्जियां उगाते हैं और इन्हीं सब्जियों को बेचकर पूरे वर्ष अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। लेकिन कोरोना काल की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद अब किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई तो दैवीय आपदाएं भी अपना रौद्र रूप दिखाने शुरू कर दी है, जिससे इन किसानों के रोजी रोटी पर संकट सा छा गया है। किसानों को कहना है कि इन्हीं सब्जियों से पूरे परिवार का खर्च चलता है, लेकिन मौजूदा समय में बाढ़ को देखते हुए पत्नी बच्चे को गांव भेजने पे मैं मजबूर हो गया। अगर यमुना का जल स्तर लगातार इसी तरह बढ़ता रहा तो बचे हुए फसल भी बाढ़ में समाहित हो जाएंगे, जिससे लागत निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल की इस घड़ी में कर्ज लेकर सब्जी की खेती करने वाले किसान के सामने रोजी रोटी की संकट के साथ साथ कर्ज अदायगी की समस्या कुछ ही दिनों में आने वाली है। दूर दराज से आए किसान गंगा किनारे बसे महोइया, देवरख, लवाइन, गंजिया के अलावा अन्य गांवों के कछार में किराए पर जमीन लेकर सब्जी की खेती करते हैं। बाढ़ ने इनकी रोजी रोटी बर्बाद कर दिया है। सरकारी आदेश के बावजूद
अभी तक राजस्व विभाग की टीम इन गांवों में नहीं पहुंची, जिससे कि नुकसान का सर्वे नहीं हो सका है। गंगा और यमुना के जल स्तरों में लगातार हो रही वृद्धि से सब्जी किसानों के लिए आफत बन गई है। सैकड़ों बीघा सब्जी की खेती बर्बाद हो गई है। किसानों के सामने लगातार से संकट चला आ रहा है और कर्ज अदायगी तक की समस्या के साथ साथ रोजी रोटी का संकट भी सामने साफ दिख रहा है।